नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि पावर प्लांट के बड़े बड़े जनरेटर के अंदर हाइड्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्या इसके अंदर कोई और गैस भर सकते हैं क्या? इसके पीछे क्या कोई और रीज़न है? तो ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पावर प्लांट के जनरेटर में हाइड्रोजन गैस भरने के क्या क्या रीज़न हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसके अलावा हम कोई और भी गैस भर सकते हैं, और अगर नहीं भर सकते हैं तो उसका क्या रीज़न है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिए, और आपका कोई भी कमेंट, आपका कोई भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक पावर हाउस का इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जनरेटर है और वो कपल्ड होता है जो है ये अपने टरबाइन से, जिसको हम प्राइम मूवर कहते हैं। ये एचपी और एलपी टरबाइन के साथ जो है ये कंबाइंड होता है जनरेटर। अब जनरेटर का क्रॉस सेक्शन हम लोग देख सकते हैं कि जनरेटर अंदर से कैसे दिखता है। ये जनरेटर का इंटरनल पार्ट है, जो ये आपको दिख रहा है, ये इसको कहते हैं स्टेटर। और इसके अंदर में ये जो एरिया है, यहाँ पे आता है रोटर, जिसके अंदर रोटर के ऊपर जो है एक बाइंडिंग होती है और ये रोटर इसके अंदर मूवमेंट करता है। तो जनरेटर का इंटरनल पार्ट, इंटरनल सेक्शन इस तरह से दिखता है। ये जो आपको दिख रहा है ये सब जो है वाइंडिंग है, और उसके अंदर ये रोटर आता है। अब जो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है वो किस प्रकार से जनरेटर के अंदर फ्लो करती है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इधर से आती है एक तरफ से, और जनरेटर के अंदर ऐसे फ्लो होके और एक तरफ से ये क्लोज सेक्शन में जो है ये मूवमेंट करती रहती है। हाइड्रोजन गैस जनरेटर के अंदर पूरा एक क्लोज साइकिल के अंदर में फ्लो करती रहती है, और ये जो है कूलिंग करती रहती है, क्योंकि जनरेटर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। बहुत हाई जो है ये वोल्टेज, बहुत हाई एम्पियर होने के वजह से जनरेटर के अंदर में हीट जनरेट होती है, और उस हीट को रिमूव करने के लिए, कूलिंग करने के लिए हमारा हाइड्रोजन गैस यूज होता है। इसके और भी रीजन है क्यों हाइड्रोजन ही गैस यूज करते हैं, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जनरेटर का स्टेटर कोर है और उसके अंदर ये रोटर है। अब यहाँ से जो है स्टेटर कोर के अंदर में स्टेटर कॉइल होती है, और रोटर के अंदर में भी एक रोटर वाइंडिंग होती है। यहाँ पे गैस सिस्टम जो है, इस जनरेटर का एक पूरा गैस सिस्टम होता है, जो हाइड्रोजन गैस को इसमें एक क्लोज सर्किट में फ्लो कराता रहता है, जिससे हमारा ये कूलिंग जो है, ये कॉन्टिन्यूस कूलिंग जनरेटर का होते रहते हैं, जिससे हमारा जनरेटर हीटअप नहीं होता है और हमारा इफिशिएंसी जो है वो हायर मेंटेन रहता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो है एक गैस कूलर है, ये जनरेटर के अंदर ही लगा होता है एक गैस कूलर, जो कि ये हाइड्रोजन गैस जो होती है, जो फ्लो करती है क्लोज सर्किट में, वो भी हीट होती है। हीट को रिमूव करते करते उसका भी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। उसको कूल करने के लिए एक गैस कूलर लगा होता है। अब आप देख सकते हैं गैस कूलर से ये हाइड्रोजन गैस आती है और ये जनरेटर के अंदर एक क्लोज सर्किट में फ्लो करके फिर गैस कूलर में जाती है, और ये जो है एक क्लोज साइकिल में कूलिंग जो है कंटिन्यू होता रहता है। अब हम समझने वाले हैं कि क्यों हाइड्रोजन गैस ही यूज की जाती है जनरेटर में। तो सबसे पहले इसका जो है हम समझते हैं कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, क्यों हाइड्रोजन गैस ही यूज होती है जनरेटर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से क्या है, ये हीट का रिमूवल, ये हीट कैरिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है। तो ये हीट जो रोटर और स्टेटर से बहुत फास्ट में ये रिमूव कर देती है कंपेयर टू एयर। हम लोग क्या एयर यूज कर सकते हैं? जी हाँ, एयर जो है छोटे जनरेटरों में एयर कूलिंग होती है, जो एयर से ठंडे होते हैं, लेकिन एयर की थर्मल कंडक्टिविटी वो हाइड्रोजन की थर्मल कंडक्टिविटी से कम होती है। तो इसलिए जो है हाइड्रोजन जो है फास्ट कूलिंग करता है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी कितना ज्यादा होती है? एयर से 7 गुना ज्यादा होती है, 7 टाइम्स मोर देन एयर।
इसलिए एयर से ज़्यादा फास्ट कूलिंग हमारा हाइड्रोजन करता है। इसलिए बड़े पावर प्लांट में, बड़े जनरेटर्स में हम जो है हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। छोटे पावर प्लांट, छोटे जनरेटरों में एयर यूज़ होती है, लेकिन बड़े में हमारा जो है हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 7 टाइम्स ज़्यादा होती है एयर से। इसलिए जनरेटर रन्स कूलर, हाई आउटपुट पॉसिबल, और हम जो है जनरेटर से हायर आउटपुट कंटिन्यू हम आउटपुट ले सकते हैं। सेकेंड, इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही लो होती है। इसको लाइट गैस कहते हैं। ये सबसे लाइट गैस मानी जाती है हाइड्रोजन। ये 14 टाइम्स लाइटर है एयर से। हम एयर से कंपैरिजन इसलिए कर ले हैं कि एयर भी एक सब्स्टिट्यूट है। एयर को हम कूलिंग के लिए यूज करते हैं छोटे जनरेटरों में, इसलिए हम जो है एयर के साथ एक सारे जो प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन का वो हम आपको बता रहे हैं। एयर की जो है हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है वो 14 टाइम्स कम होती है, लाइटर होती है एयर से। इसलिए इसका विंडेज लॉस का मतलब होता है एयर फ्रिक्शन लॉस इसका हाइड्रोजन का बहुत ही लो होता है, लेस होता है। इसलिए इफिशियंसी हमारा ज़्यादा होती है, पावर लॉस कम होता है। जब हमारा हाइड्रोजन जो है वो रोटर और स्टेटर के बीच में फ्लो करता है, तो हमारा इसका लेस डेंसिटी होने के वजह से टर्बुलेंस हमारा बहुत कम क्रिएट होता है, और जो एयर फ्रिक्शन जनरेट होता है उसके कारण पावर का लॉस कम होता है, बिकॉज इसकी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट है नॉइज एंड वाइब्रेशन। हाइड्रोजन की डेंसिटी लेस होती है और इसके कारण टर्बुलेंस भी बहुत कम होता है, और जनरेटर के अंदर जो है स्मूथर एंड क्विटर बहुत ही लेस नॉइज जनरेट होती है और वाइब्रेशन नहीं होता है, बिकॉज डेंसिटी कम होने के वजह से जो है नॉइज कम होती है, वाइब्रेशन कम होता है, और टर्बुलेंस भी कम होता है। नेक्स्ट है इफिशियंसी। इसका लेस फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन कम होने के कारण, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छे होने के कारण, जिससे कूलिंग इसकी अच्छी होती है, इससे इफिशियंसी, जनरेटर की इफिशियंसी हाई होती है। ओवरऑल जनरेटर इफिशियंसी 1 to 2% बढ़ जाता है पावर प्लांट में, जिसमें हाइड्रोजन यूज होता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन यूज करता है। नेक्स्ट है इंसुलेशन एनवायरनमेंट। हाइड्रोजन जो है एटमॉस्फेयर रिड्यूस कर देता है, ये ऑक्सीडेशन एंड मॉइस्चर। हाइड्रोजन जब जनरेटर के अंदर भरी होती है तो वो ऑक्सीजन को जो है वो जनरेटर के अंदर आने से प्रोहिबिट करता है, ऑक्सीजन एंट्री नहीं करता है, जिससे क्या है ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है और मॉइस्चर जो होते हैं वो जनरेटर में अंदर जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो जो है खत्म हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कुछ भी मॉइस्चर इनसाइड जनरेटर में नहीं होता है, रिड्यूस हो जाते हैं। इससे क्या है नॉन कोरोसिव इन नेचर। जो हाइड्रोजन होती है वो कोरोसिव नेचर नहीं होती है, नॉन कोरोसिव होती है, और इससे जो है जनरेटर की लाइफ जो होती है वो लॉन्गर होती है। इंसुलेशन जो होता है जनरेटर के अंदर उसकी लाइफ भी जो है अच्छी हो जाती है। कंपोनेंट्स जितने आपको देखा होगा आपने, जितना वाइंडिंग होती है, जितना रोटर के ऊपर वाइंडिंग होती है, सबके अंदर इंसुलेशन लगा होता है, तो ये इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, बिकॉज कोई भी मॉइस्चर एंट्री नहीं करता है, मॉइस्चर अंदर नहीं होता है हाइड्रोजन के होने के वजह से। नेक्स्ट है कॉस्ट। हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल है, बहुत लेस कॉस्ट में, हम तो इसलिए इसका कॉस्टिंग बहुत कम आता है कंपेयर टू अदर गैसेस। टॉक्सिसिटी एंड फ्लेमेबिलिटी। हाइड्रोजन नॉन टॉक्सिक होता है और ये फ्लेमेबल होता है। ये टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन ये नेचुरली फ्लेमेबल होता है, ये ज्वलनशील होता है। जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, तो ये जो है एक्सप्लोसिव हो जाता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर, जैसे बॉम्ब होता है वैसे ये एक्सप्लोसिव होने लगता है। तो इसको हम सीलिंग सिस्टम जनरेटर में लगा के इसको हम प्रोहिबिट करते हैं कि जो जनरेटर के अंदर हाइड्रोजन है वो बाहर एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, जिससे क्या है एक्सप्लोसिव जो है ना हो, इससे कोई एक्सप्लोजन ना हो, इसको हम प्रोहिबिट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ कंपोनेंट। द absence of oxygen within the sealed generator prevent oxidation of insulating material.
जो ऑक्सीजन जो है वो जनरेटर के अंदर नहीं जा पाती है हाइड्रोजन के होने के वजह से, और हाइड्रोजन जब रहता है तो कोई भी ऑक्सीडेशन इंसुलेशन मटेरियल का नहीं होता है, जिससे जनरेटर की लाइफ अच्छी होती है। अब हम समझते हैं कि क्या हाइड्रोजन के अलावा कोई अल्टरनेटिव जो है और गैसेस हैं, क्या अल्टरनेटिव गैसेस और पॉसिबल हैं जो हम जनरेटर में यूज कर सकते हैं, या उसको यूज करेंगे तो क्या फायदा है क्या नुकसान है, और हम हाइड्रोजन ही क्यों यूज करते हैं, उसके क्या और भी जो है फायदे हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं एयर के साथ। एयर जो होती है वो स्मॉल जनरेटर में यूज की जाती है और इसकी कूलिंग एफिशिएंसी कम होती है। इसमें विंडेज लॉस जो फ्रिक्शनल लॉस होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज साइज जनरेटर में हम लोग यूज नहीं करते हैं। सेकेंड है नाइट्रोजन। क्या हम नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं? तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी होती है ये नॉन फ्लेमेबल होता है और ये इनर्ट होता है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, जिसके वजह से किससे लो होती है? हाइड्रोजन से ये लो होती है, जिसके वजह से इसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत ही लोअर हो जाती है। और ये जो है ये गुड कॉन्टिन्यूस कूलिंग के लिए ये नाइट्रोजन अच्छा नहीं है, क्योंकि जनरेटर कॉन्टिन्यू बहुत लंबे टाइम के लिए ये रनिंग में होते हैं, तो इनमें कॉन्टिन्यूस कूलिंग चाहिए होती है, और नाइट्रोजन कॉन्टिन्यूस कूलिंग के लिए अच्छा नहीं है बिकॉज इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है। नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम की थर्मल कंडक्टिविटी तो अच्छी होती है, लेकिन ये इससे हाइड्रोजन से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। ये भी जो है नॉन फ्लेमेबल होता है नेचर में, ज्वलनशील नहीं होता है, बट ये एक्सपेंसिव होता है हाइड्रोजन से, इसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है, और ये लीकेज प्रोन टू लीकेज होता है, इसमें लीकेज होने का चांस ज्यादा होता है। हाइड्रोजन के हीलियम जो है वो जनरेटर के अंदर से लीक करने की प्रोबेबिलिटी चांसेस ज्यादा होती हैं, इसलिए हम इसको बड़े जनरेटरों में नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है, जिससे कूलिंग इसका बहुत ही लेस होता है। इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिस डेंसिटी ज्यादा होने के वजह से विंडेज लॉस ज्यादा होते हैं, और इसलिए इसको क्या करते हैं, हाई डेंसिटी होने के वजह से हम पावर प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं पर्जिंग प्रोसेस के लिए, हाइड्रोजन गैस को पर्ज आउट करने के लिए। जो हाइड्रोजन गैस जनरेटर के अंदर भरी होती है उसको कभी मेंटेनेंस करने के लिए जब हमको बाहर हाइड्रोजन निकालना पड़ता है जनरेटर को ओपन करने के लिए, तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालने के लिए हम CO2 गैस का यूज करते हैं फॉर पर्जिंग प्रोसेस बड़े बड़े जनरेटरों में। ये कूलिंग पर्पज के लिए हम इसको नहीं यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसका एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी नोट होता है, हाइड्रोजन जो है हाईली फ्लेमेबल है, इसलिए इसमें जनरेटर में यूज किया जाता है इसको विथ सील्ड केसिंग के साथ, ताकि ये जो है जनरेटर के एंड से जनरेटर से बाहर ये एटमॉस्फेरिक एयर से कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ये फ्लेमेबल होता है। इसके साथ जो है पूरा जनरेटर के साथ एक हाइड्रोजन प्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता है, जो हाइड्रोजन की प्योरिटी को मॉनिटर करता है, और CO2 पर्जिंग सिस्टम जो है इसमें जो है ये लगा होता है, CO2 के साथ हाइड्रोजन को पर्ज करते हैं ड्यूरिंग फिलिंग और रिमूवल। जब जनरेटर के अंदर में हाइड्रोजन गैस भरना होता है तो उससे पहले एयर को निकालने के लिए हम CO2 पहले यूज करते हैं, ताकि एयर पर्ज आउट हो जाए, एयर बाहर निकल जाए, फिर हम हाइड्रोजन को भरते हैं। फिर अगर मेंटेनेंस करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है जनरेटर से, तो देन अगेन CO2 को हम यूज करके हाइड्रोजन को पर्ज आउट करते हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। तो हमारा CO2 जनरली यूज होता है पर्जिंग के लिए। अब हम लोग कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं, क्यों हाइड्रोजन ही यूज करते हैं। इतना सब कुछ एक कंक्लूजन समरी में हम देखते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें ये गैसेस की, जो कौन कौन सी अल्टरनेट गैसेस हम यूज कर सकते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी है, क्यों हाइड्रोजन ही सुपीरियर है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एयर है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। तो अगर सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी सबकी कम होती है और सबसे ज्यादा देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने की वजह से आपको पता है
की जो है कूलिंग कैपेसिटी, हीट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो है हाइड्रोजन जो है वो कूलिंग जो है फास्ट करता है। सेकेंड डेंसिटी, डेंसिटी सबसे कम जो होती है वो हाइड्रोजन की होती है, और डेंसिटी कम होने के वजह से विंडेज लॉस भी बहुत कम होता है, एयर फ्रिक्शनल लॉस कम होता है। लॉस कम होने के वजह से पावर का जो लॉस होता है वो कम होता है, और एफिशिएंसी हमारी जो है सबसे ज़्यादा होती है इस हाइड्रोजन के लिए। फ्लेमेबिलिटी देखते हैं तो फ्लेमेबिलिटी इसकी हाई होती है, लेकिन उसको हम जो है लीकेज को रोकने के लिए सीलिंग सिस्टम यूज करते हैं जनरेटर में, ताकि वो लीकेज ना करे, और लीकेज नहीं करेगी तो फ्लेमेबिलिटी का जो है चांसेस जो है वो कम हो जाता है। तो ये चार्ट से आप समझ सकते हैं कि जो है हमारा हाइड्रोजन हर एक प्रॉपर्टी को जो है, हर एक प्रॉपर्टी में जो हमको रिक्वायर्ड होता है, जिस पर्पज के लिए हाइड्रोजन हमको यूज करना है जनरेटर के अंदर, उसमें सबसे सुपीरियर जो है हाइड्रोजन होता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को यूज करते हैं। कॉस्टिंग भी इसकी कम होती है, और इसकी कूलिंग सबसे फास्ट होती है। डेंसिटी कम होने के वजह से पावर का लॉसेस, फ्रिक्शनल लॉसेस, ये जितने लॉसेस हैं ये सबसे कम होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है जनरेटर के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है, पावर प्लांट में जो जनरेटर होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन गैस क्यों यूज करते हैं, क्या कोई दूसरी गैस हम यूज कर सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस ही सुपीरियर क्यों है। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इस जनरेटर के अंदर में इस तरह से फ्लो करती रहती है, और जनरेटर को कूलिंग, कॉन्टिन्यूअस कूलिंग करते रहती है, जिससे जनरेटर की लाइफ जो है वो मेंटेन रहती है। जनरेटर का कूलिंग जो है फास्ट रहता है, जनरेटर हीटअप नहीं होता है, जनरेटर की बाइंडिंग, जनरेटर का इंटरनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एवरीथिंग सब कुछ जो है वो कूल रहता है, वो उसकी सेफ्टी रहती है। हाइड्रोजन गैस जो है उसका जो है आपने समझ लिया कि इसका रिमूविंग का हीट रिमूविंग जो है कैपेसिटी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, क्विकली। इसकी डेंसिटी 14 टाइम्स लाइटर देन एयर होती है। इसकी विस्कोसिटी, इसकी डेंसिटी कम होती है, जिससे विंडेज लॉस कम होते हैं। ये कोरोसिव, नॉन कोरोसिव इन नेचर होता है, किसी भी कंपोनेंट के साथ कोरोजन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, जिससे कंपोनेंट की लाइफ अच्छी रहती है। इसलिए इन सब पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से हम जनरेटर के अंदर हाइड्रोजन गैस ही यूज करते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।